गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम कुछ अलग करने जा रहे हैं, आपके दुश्मन की अगली चाल। अब आज तक हम दूसरे वीडियोस बना रहे थे, बट समवेयर और द अदर ये चीज़ मैंने देखा है काफ़ी लोगों की लाइफ में जितना उनको पॉजिटिविटी देने वाले लोग नहीं हैं, उतना ही उनके आसपास नेगेटिविटी देने वाले लोग हैं। तो इसीलिए आज हम दुश्मनों के ऊपर, यस, कोई दूसरे दुश्मन नहीं तो एटलीस्ट एक व्यक्ति ऐसा है। अब दुश्मन ऐसा नहीं कि मतलब कि जो हमेशा तलवार वलवार निकाल कर आपके सामने आ जाते हैं, राइट। आजकल ऐसे यूजुअली दुश्मनी किसी की नहीं होती है। आजकल तो यस, कोल्ड वॉर होता है कि जो आपके आसपास के लोगों के साथ ही होता है। वो आपके वेल विशर होने का दिखावा करते हैं और आपके ही यस, आपके अगेंस्ट काम करते हैं, आपके विरुद्ध होते हैं। तो जी हाँ, तो इसीलिए हम ये वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है। सो किसी के लिए भी आपके ये वीडियो है, कोशिश करो कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखो, बिकॉज यस, शुरुआत से लेकर अंत तक देखो। यस, देयर आर चांसेस कि कुछ बातें इस वीडियो की है कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी। देयर आर सम थिंग्स जो शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। जो भी रेजोनेट करता है आपको रखना है, जो नहीं रेजोनेट करता है जाने देना है। मैं हूँ प्रीति। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस करी और आज तक मैंने हज़ारों लोगों के रीडिंग्स किए हुए हैं, दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोगों के लिए। बताने के पीछे रीज़न ये था ताकि आपको पता लग पाए कि आप बिल्कुल सही व्यक्ति के पास ये रीडिंग दे रहे हैं और आप इस रीडिंग के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रेयर करते हैं आपके आपका जो भी दुश्मन है, आपके उसकी अगली चाल क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं और आपको कैसा सावधान रहने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे वीडियो के जो व्यूअर्स हैं, उनके दुश्मन की अगली चाल क्या है और मेरे व्यूअर्स को कैसे सावधान रहना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। आज हमने रेडी कर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आपके दुश्मन की अगली चाल क्या है, राइट। सो आपके दुश्मन की अगली चाल ये है कि आप कुछ भी करने जाएंगे वहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि आपके मन में ये कन्फ्यूजन पैदा करें। जैसे अभी दिवाली आने जा रही है, राइट। वो आपसे पहले आकर पूछेंगे, अच्छा आप दिवाली का खाना बनाने जा रहे हैं, राइट। आपको अपना प्लान पूछेंगे, फिर आप बोलेंगे अच्छा हम ये खाना बनाने जा रहे हैं। और जैसे ही आपने प्लान बताया, ये ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे आपका प्लान आपको बदलना पड़े या तो आपका प्लान आपको कैंसिल करना पड़े। शायद ये कुछ नया आपको अपना काम देकर जाएंगे कि जिससे आपका पूरा प्लान कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यस, ये कोशिश करेंगे कि आपका प्लान आप पूरा ना कर सको। दैट इज़ वन थिंग। द नेक्स्ट थिंग, ये कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। मैंने दिवाली के काम का सिर्फ एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट वाला कार्ड है ये वाला कार्ड बताता है ये जो पर्सन है, इनकी अगली चाल कुछ ऐसी होगी कि ये आपको सरेंडर करवा देंगे। आप ये चाहते हैं कि आप सामने से सरेंडर करो, आप सामने से उनके पास मदद के लिए जाओ कि जिससे आप सरेंडर कर दो और वो अपनी मनमानी कर सके। अब ये सरेंडर करवाने के लिए काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। काफ़ी सारी ऐसी बातें आपको बोल सकते हैं कि जिससे आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाओगे और सरेंडर हो जाओगे, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर थिंग। द नेक्स्ट कार्ड दिस इज टेलिंग के आपके दुश्मन ये भी चाहते हैं कि आपको अकेला छोड़ देना चाहते हैं, ये आपको अकेला कर देना चाहते हैं ताकि आप दर दर की ठोकरें खाएं और आपके पास और किसी का सपोर्ट ना हो, ऐसा ये चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, ये वाला कार्ड बताता है आपके दिस इज़ एक्चुअली वियर्ड, ओके। ये एक्चुअली थोड़ा वियर्ड दिख रहा है। आपके जो दुश्मन है वो आपके भाग का सक्सेस, वो अपना वो चाहते हैं कि वो सक्सेस उनको मिल जाए। जितना सक्सेस आपको मिला है वो चाहते कि वो सक्सेस उनको मिल जाए। और कोशिश अगर ये पर्सन कर सकता है तो ये कोशिश ज़रूर करेगा कि आपके नसीब में जितना सक्सेस है वो अपनी तरफ आकर्षित कर ले, राइट। अगर ये व्यक्ति आपके ऑफिस में है, आप सेम जगह पर जॉब करते हैं, तो देयर आर चांसेस, राइट, कि जो अगर किसी के हाथ में है आपके साथ प्रमोशन आपका अगर उनके हाथ में है,
और वो अपना वो अगर वो सिफारिश ना करे आपकी कि जिसकी वजह से शायद चीज़ें रुक सकती है, तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर कार्ड बता रहा है, दिस कार्ड इज़ एक्चुअली टेलिंग कि आपके दुश्मन ये भी चाहते हैं कि आप मतलब ज़ीरो पर हो जाए, ग्राउंड पर आ जाए, ज़मीन पर आ जाए और आपके पास कुछ भी ना बचे। मतलब किस तरह का दुश्मन है, मतलब ये नॉर्मल दुश्मन है, राइट। दुश्मन नॉर्मली ऐसा ही फील करते हैं। कौन सा दुश्मन ऐसा होगा कि जो अच्छी वाली चीज़ें फील करता है, राइट। आपका दुश्मन ये भी फील करता है कि ओके, ठीक है, आपका दुश्मन, उसको ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, उनको लगता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, ठीक है। तो ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है और इसीलिए उनको लगता है कि सारी अच्छी चीज़ें इन्हीं के पास आनी चाहिए। आपके ये जो है जो टेढ़े मेढ़े व्यक्ति है, ये आपको उल्लू बनाकर कुछ चीज़ें देना भी चाहते हैं, राइट। जैसे आपको उल्लू बनाकर उन्होंने बता दिया कि ये लो भाई, नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, ठीक है। सो थोड़े थोड़े समय में ये आपको नई अपॉर्चुनिटी भी दिखाएंगे, जस्ट टू शो आपका विश्वास जीतने के लिए कि मतलब आपको उनके ऊपर भरोसा है कि नहीं नहीं, ये भी मेरे वेल विशर है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें ये करना जानते हैं। नेक्स्ट इज़, ये पर्सन आपको जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, अगर आप किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा होने की बात हो रही है, किसी भी तरह का बातचीत करने की बात चल रही है, जैसे कभी कभी मीटिंग्स करते हैं, अगर किसी में बहुत ज़्यादा अनबन है तो आप मीटिंग में आकर वो सारी बात आप सबके सामने रखते हैं। तो अगर ये वाली बात हो रही है तो ये चीज़ बताता है कि आपको झगड़ा नहीं करना, मतलब ये चाहते हैं कि आप झगड़े में हरा दें आपको, झगड़े में हरा दें। आप मीटिंग में आप जो भी बात कहें, आप हार जाएं, आप वहाँ पर कुछ ना बोल पाएँ, ऐसा ये चाहते हैं। ये पूरी की पूरी अपनी बात में मतलब ये इतनी सारी बातें रखेंगे कि सारी बातों में आपको कंफ्यूज कर देना चाहते हैं, जहाँ पर आपके पास कोई जवाब नहीं रहना चाहिए। द नेक्स्ट कार्ड इज़ दिस कार्ड। ये वाला कार्ड बताता है कि ये जो आपके जो दुश्मन है, ये शायद यस, दिस इज़ अ वेरी अनरियलिस्टिक विश जो इनकी है। ये मतलब ये अपनी गुड एंड बैड साइड है, जो भी है वो अपनी पूरी गुड एंड बैड साइड के साथ दुनिया में मतलब अपना मतलब एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं दुनिया के पास। बट वो चाहते हैं कि उन्हीं की गुड और बैड साइड सब स्वीकार है। वो नहीं चाहते कि आपकी गुड और बैड साइड ये लोग स्वीकार है, ऐसा ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना चाहिए, उनकी क्या चाल है वो तो हमने सबने देख लिया। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब भी ये व्यक्ति रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करता है, आपको डिफेंस करना है, आपको सेल्फ डिफेंस करना है, आपको उस रुकावट को तोड़ने का प्रयास करना है, राइट। सी, अभी आपको एक बात बताऊँ, हाथी का जो बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो उसके पैर में वो होती है ना लोहे की सांकल, वो बांधी जाती है, लोहे की जो वो होती है उसके लोहे की चेन बांधी जाती है कि जो उसके लिए बहुत कठोर होती है तोड़ना। तो बच्चा बहुत कोशिश करता है, ये करते करते उसके पैर में चोट भी आती है, बट वो हाथी का बच्चा उस लोहे की जो चेन है उसको नहीं तोड़ पाता। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, अब तक उस बच्चे का प्रोग्रामिंग हो गया है माइंड में कि ये चेन तोड़ने से नहीं टूटती है, तो इसीलिए वो बच्चा बड़ा होकर कोशिश ही नहीं करेगा। जबकि वो बड़ा हो जाए तब तक तो उसके अंदर इनफ स्ट्रेंथ आ जाती है, उसके अंदर इनफ मतलब पावर आ जाता है, वो मजबूत बन जाता है कि वो स्ट्रेंथ को मतलब वो जो चेन है वो आराम से तोड़ सके। बट फिर वो कोशिश ही नहीं करता बड़ा हो जाए तब। तो ये जो कार्ड है इसमें यहाँ पर बताया गया है, चाहे कोई व्यक्ति जितने भी रुकावटें आपके सामने क्रिएट करे, कुछ लोगों का ये होता है कि इतनी सारी रुकावटें वो क्रिएट करते हैं कि दे वांट कि यू गिव अप। आप गिव अप कर दो, वहाँ पर उनकी जीत हो जाएगी। तो ये वाला कार्ड कहता है आपको गिव अप नहीं करना है, आपको फाइट करते रहना है, आपको वो जो भी रुकावटें क्रिएट करते हैं आपको उस रुकावट को तोड़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज़ दैट थिंग। द नेक्स्ट कार्ड आपको और क्या करना चाहिए, आपको एक और चीज़ करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर ये कार्ड कहता है बहुत अच्छे से सोच समझ कर, नाप तौल करके आपको जैसे अगर आपको पता चले कि ये जो व्यक्ति आपके दुश्मन जो भी है तो आज आपके घर पे आने वाले हैं, अगर आपको ऐसा पता चला,
नाप तौल करके सोच कर रखना है कि आज क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस मामले में चुप्पी साधनी है। ठीक है, तो पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो इस व्यक्ति को आपको बिल्कुल आसानी से बतानी देनी है। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ आपको अगर आपकी लाइफ में कुछ नया हुआ है जो आपको लगता है कि इनको पता चला है, तो उसके रिलेटेड आपको क्या जवाब देने हैं वो भी आपको अच्छे से नाप तौल लेने हैं। यस, ये वाला कार्ड बताता है बहुत ही सोच समझ कर आपको रहना है। बोलना भी बहुत लिमिटेड है, इनके सामने बहुत ही नाप तौल करके बोलना है, कुछ भी अनशंट नहीं बोलिए। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके सामने आप बिल्कुल फ्रीली रह सकते हैं, उनके सामने आप बिल्कुल फ्रीली दिल से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके सामने दिल से शेयर नहीं करना चाहिए, वरना वो आप ही की बैंड बजाते हैं। ठीक है, तो ये वो टाइप के लोग हैं कि जिनके सामने पूरा दिल से शेयर नहीं करना है। ठीक है, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। ये वाला कार्ड कहता है ये जो पर्सन है आपको उनके सामने यस कोशिश करो कि आपके पास जो है जितना है उसमें आप उनकी खातिरदारी करो। ठीक है, अब जो है जितना है उसमें उनकी खातिरदारी करो, उनके लिए ज़्यादा पैसे मत खर्च करो, जो घर में है वही चीज़ उनको दो, उसी में उनको चलाओ। राइट, अब ये इस व्यक्ति का मुझे लग रहा है कि ये जब भी आपके घर में आते हैं आपके पास खर्चा ज़रूर करवाते हैं, मेरे लिए ये लेके आओ, मेरे लिए वो लेके आओ। तो आप कोशिश करो, इनको आप बताओ कि भाई अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमको थोड़े टाइम के बाद जाना है कहीं पर, तो मुझे कहीं पर बाहर जाकर लेने जाने का समय नहीं मिलेगा, जो भी यहाँ पर मेरे पास फ़िलहाल ये है आप इससे काम चला लीजिए। सो ये वाला कार्ड कहता है जो है जैसा है उतने में ही इस व्यक्ति का काम चलाओ, इसको कुछ ज़्यादा मत दो, इसके लिए ज़्यादा पैसे मत खर्च करो। ठीक है, बिकॉज आप कितने भी खर्च करो ये व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस, इसको खुश करने के लिए आप 200 रुपये खर्च करो या 2000, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। वो फिर भी 2000 के बाद भी वो मुंह बनाने वाले हैं ही। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ ये वाला कार्ड कहता है इस पर्सन के आपको एक बात याद रखनी है कि ये पर्सन आपका दिल तोड़ने ही आते हैं, जब भी आपके आसपास आते हैं ये आपका दिल तोड़ने आते हैं। अब आपको क्या करना है, इनके सामने अगर दिल तोड़ने वाली भी कोई बात क्यों ना हो जाए, इनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देना है कि भाई आपने दिल तोड़ दिया। तो चाहे वो जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी बात करे, जितनी भी उल्टी सीधी बात करे, आपको बिल्कुल खुशी से स्माइलिंग रहकर आपको इनके साथ बर्ताव करना है। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे दुश्मन को किसी बात में उसको ये मत फील करवाओ कि वो जीत गए। दुश्मन तो जीतना ही चाहते हैं, राइट, बट उसको अगर बात में भी वो आपको हरा देना चाहते हैं, तो उसको वो सेटिस्फैक्शन, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाओ तो उसको रिएक्शन मत दो, उसके सामने आप गुस्सा कर दो या फिर उसके सामने आप रोने लग जाओ, उसके सामने पूरा डिस्टर्ब हो जाओ, ये सब मत करो। उसके सामने गिड़गिड़ाओ कि अरे आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो। ये सारी चीज़ें वो लोग चाहते हैं कि आप सच में ऐसा करो कि जिससे उनको खुशी मिलती है। अब आई डोंट लाइक सेइंग ऑल दिस, मुझे ये सब कहना अच्छा नहीं लग रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दुनिया में कुछ लोग होते हैं कि जिसको आप अच्छे नहीं लगते। आप चाहे दुनिया के सबसे प्योर इंसान हैं, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बट देर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड कि जो आपको पसंद नहीं करते, और आप चाहे कुछ भी कर लो, ये लोग आपको दिल से पसंद नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके पीछे ज़्यादा रोना गिड़गिड़ाना बंद करो, और वो चाहे जो भी करते हैं आप बिल्कुल चिल्ड आउट होकर, बिल्कुल स्माइल में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे आप उनके सामने बिहेव करो। तो अगली बार से ये अपनी चाल चलना बंद कर देंगे, या तो चाल चलना इनकी धीमी हो जाएगी, इसकी गति। ठीक है, आप जब किसी को जीत मिलती है, जब कोई आपके ऊपर वार करे और वो जीत जाता है, तो उसको मोटिवेशन मिलता है वापस करने का। बट जब उसने किसी ने वार किया और आपको वार लगा ही नहीं, तो वह व्यक्ति वार करना छोड़ देगा। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हाय,
अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड, अगर आप टैरो कार्ड्स सीख कर आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, टैरो गाइडेंस के द्वारा दूसरों को लाइफ चेंजिंग एडवाइस देना चाहते हैं, दूसरों को लाइफ चेंजिंग गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिससे उनकी लाइफ भी सुधरे और रिटर्न में आपको पैसे कमाने को मिले। यस जी हाँ, मैं यहाँ पर मेरे टैरो क्लास की बात कर रही हूँ, जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, टैरो प्रोफेशनल कोर्स के जो फुल सर्टिफिकेशन कोर्स है। और ये क्लास, दिस इज़ अ हाई क्वालिटी क्लास, ओके। ये क्लास आप करने के बाद दिस इज़ लाइक अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मैं फ्री क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, ये पेड क्लास है, बट ये क्लास आप सीखने के बाद नॉलेज आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाला है। और आप कभी भी ये क्लास सीखने के बाद आप टैरो कार्ड्स सीखने यस टैरो कार्ड्स सीख कर आप रीडिंग्स करने के बदले में आप चार्जेस लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी डिटेल्स इस क्लास की मेरी वेबसाइट पर दी गई है। मेरी वेबसाइट की लिंक यहाँ कहीं पर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। सारी की सारी डिटेल्स चेकआउट कीजिए एंड यस ट्राई टू रजिस्टर अगर क्लास है तो। अगर कभी कभी क्लास नहीं होता है तो आप फ्यूचर की कोई डेट्स है तो आप उसके लिए पहले से वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स और वेट लिस्ट ज्वाइन कीजिए, ठीक है।